Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. You are doing good. So this is the part 3 of chapter number 14, that is electric current and its effects. In previous two parts, we already studied about how to make electric circuit, how we use symbols to make electric circuit. Okay. Now in this lecture, we will going to learn the effects of electric current, and that is the heating effect of electric current. So let's start the lecture. So this is the effects of electric current. An electric current can produce three effects: heating effect, magnetic effect and chemical effect. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, वो थ्री टाइप्स के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. एंड आपका जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट लर्न करेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स स्टार्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So what is heating effect of electric current? Before we start heating effect of electric current, let me clear you some basic meaning of the words like the resistance. Resistance word आपका इसमें यूज होगा. So resistance का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है. So resistance का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको अपोज करती है, मीन्स आगे नहीं जाने देती है. दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो मेजर ऑफ द अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट में. और इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सो उसके फ्लो को अपोज करना मीन्स रोकना, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना. उसको जो मेज़र करते हैं वो मेज़रमेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है, बट एक ऐसा भी टाइम आता है जब उसके फ्लो को अपोज करने के लिए कुछ उसमें चीज़ें होती हैं, और जो फ्लो जो उसका जो फ्लो होता है उसको जो अपोज करता है उसको मेज़र करते हैं एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करते हैं और उसको मेज़र करना बोलते हैं रेजिस्टेंस. जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ये तो एक कॉमन सेंस की बात है. रेजिस्टेंस कम है मीन्स वो कम रोकेगी तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सकेगा, और अगर ज़्यादा रोकेगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होता है. इसीलिए होते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. लाइक जो मेटल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती है. ठीक है. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? जो मेजर होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने का, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. लोअर रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. लोअर रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द करंट फ्लोइंग. ओके. जितना कम रेजिस्टेंस होगा मीन्स उसको रोकने के लिए वो मटेरियल बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक करंट आराम से उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा. सो रेजिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता है फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर. फ्रिक्शन को बोलते हैं दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है. लाइक हम अपने हैंड को जब पाम को एक दूसरे से रब करते हैं तो हमें वार्मनेस फील होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द
फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है, और सरफेस भी कैसी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही होती हैं, और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। सो फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। Simple example, when you rub your palm against each other, your palm become warm due to the friction between the surfaces of your palm. जब आप अपने palm को rub करते हो दोनों हाथ के एक दूसरे के against, तो आपका palm, आपका जो hand होता है वो warm हो जाता है. This is due to the friction. Similarly, when an electric current passes through a high resistance wire like the nichrome wire, the electrical energy is converted into heat energy that heats up the resistance wire, and this is called the heating effect of electric current. जैसे जब हम अपने हैंड को, अपने पाम को रब करते हैं और हमारा हैंड वार्म फील करने लग जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी होता है. इलेक्ट्रिक करंट जब हाई रेजिस्टेंस वायर में फ्लो होता है तब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी आपको मैंने जस्ट बताया आगे, रेजिस्टेंस पावर अगर हाई होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और वो वायर हीट अप हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ निक्रोम, व्हाई वी यूज हियर निक्रोम वायर? बिकॉज निक्रोम क्या है? एक एलॉय है. एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स टुगेदर, a metal made by mixing two types of metal together. So निक्रोम भी एक टाइप का इसमें होता है. निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, मतलब ये एक प्योर मेटल नहीं है, ये एक एलॉय है. एलॉय मीन्स दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिक्स होकर के एक नया मेटल बनाती हैं. इसीलिए जो निक्रोम की वायर्स होती हैं, निक्रोम मेटल की जो वायर्स होती है सिल्वर कलर की, उसमें हीट इफेक्ट हमको दिखाई देता है. क्यों हीट इफेक्ट दिखाई देगा? बिकॉज इनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और अगर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जो भी फ्लो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, जिससे कि जो निक्रोम का वो वायर है वो हीट अप हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एलॉय, सिंपल एग्जांपल ऑफ एलॉय इज स्टील. स्टील के बर्तन सबने देखे होंगे, स्टेनलेस स्टील. स्टील एक मेटल नहीं है, स्टील क्या है? एक एलॉय है. स्टील के अंदर होता है क्रोमियम और निकल. क्रोमियम और निकल की मिक्स करने से बनता है स्टील. ओके. ऐसे ही अलग अलग मेटल से उनके अलग अलग एलॉय हैं, अलग अलग एलॉय बनते हैं, और निक्रोम भी एक एलॉय होता है. यहाँ पे कॉपर के वायर को क्यों नहीं यूज़ किया गया है? बिकॉज कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस पावर कम हो गई तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. सो इसके लिए रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. नाउ द एक्टिविटी टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट वी नीड? वी नीड 2 iron nails, thermocol sheet, copper wire, 10 centimeter long piece of nichrome wire, electric cell and a switch. What we have to do? We have to take 2 iron nails and fix them at some distance apart on a thermocol sheet. एक थर्मोकॉल शीट पे एक डिस्टेंस पे 2 आयरन की नेल्स को फिक्स कर देना है. नाउ टेक अबाउट अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द 2 नेल्स. निक्रोम की वायर को लेना है, उसको दोनों नेल्स के बीच में ज्वाइन करते हुए टाई कर देना है. and make an electric circuit by connecting the 2 nails to the 2 terminals of an electric cell through a switch by using copper wires. अब हमें क्या करनी है? ये जो आयरन नेल्स हमने लगाई है, जिस पे निक्रोम वायर लगाई है, अब हमें बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट.
इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए स्विच और सेल, एंड एज यू नो इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स। सो एक पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर वायर कनेक्ट होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। नाउ पास द, एक जो आयरन नेल की वायर है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी जो वायर है कॉपर की वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी। नाउ पास इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू ऑन पोजीशन। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द निक्रोम वायर जस्ट फॉर अ मूवमेंट। आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है और उसके बाद कुछ सेकंड के लिए निक्रोम वायर को टच करना है। स्विच को ऑन करने के बाद जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा फिर स्विच ऑफ कर दो और वायर को टच करेंगे तो वो हमें हॉट फील होगा। जब हम उस वायर को टच करेंगे तो हमें हॉट या वार्म फील होगा। उसको ज़्यादा देर के लिए टच नहीं करना है क्योंकि बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए खाली फ्यू सेकेंड्स के लिए टच करना है, हमें हॉटनेस फील होगी। द निक्रोम वायर बिकम्स hot. And why the nichrome wire becomes hot? Because the nichrome wire becomes hot because the electric current passing through it heats up the nichrome wire, and the electrical energy gets converted into heat energy that heats up the nichrome वायर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हुई उसने रेजिस्टेंस, बिकॉज वहाँ पे निक्रोम की वायर लगी है और निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा नहीं फ्लो होने देगा, वो तुरंत ही उसकी एनर्जी को चेंज कर देगा हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से निक्रोम की जो वायर हैं वो हमें हॉट फील होती हैं, ठीक है। लाइक दिस इज़ द थर्मोकॉल शीट, वन आयरन नेल सेकेंड आयरन नेल, और दोनों के बीच में दोनों के यहाँ पे लगा देनी है हमें एक निक्रोम की वायर। निक्रोम की वायर इजीली शॉप में मिल जाती हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉप होती है वहाँ पे निक्रोम की वायर्स इजीली अवेलेबल होती हैं। सो यहाँ पे लगा देनी है हमें निक्रोम की वायर। अब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको पता है हमें चाहिए सेल और स्विच और वायर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। सो कॉपर वायर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट थिंग, बिकॉज कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कॉपर वायर को यहाँ इसके बेस से यहाँ पे होती है स्विच, यहाँ पे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सेकेंड वायर यहाँ से कनेक्टेड, ठीक है। सो निक्रोम वायर को ऊपर लगाना है और कॉपर की वायर को नीचे से कनेक्ट करना है सेल और स्विच से, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट हो गया। अब ये स्विच अगर ऑन रहेगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और ये जो निक्रोम की वायर है ये हॉट हो जाएगी। स्विच ऑफ होगी तो निक्रोम की वायर पे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। और निक्रोम की वायर को इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस पावर सबसे ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस पावर अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। अगर यहाँ पे कॉपर की वायर को हम यूज़ करते तो वो उतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती, बिकॉज जो कॉपर की वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है। इसीलिए कॉपर की वायर को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यूज़ किया है, बिकॉज वी नो दैट कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये अपोज नहीं करती है, ये जाने देती है, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी एंड इट शोज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. The amount of heat produced in a wire depend on its length, material and thickness. The wires of different materials, lengths and thickness are used for different purposes. जो हीट है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ कितनी है। वायर की लेंथ कितनी है, कितना जितना बड़ा वायर होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। वायर में मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, लाइक मैंने अभी आपको बताया निक्रोम सबसे ज़्यादा हॉट होता है। सो कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है वो डिपेंड करता है। एंड थर्ड वन इज़ द थिकनेस, कितनी मोटी वायर हमने ली है। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ कितना हीट प्रोड्यूस करेगी। फर्स्ट वन लेंथ, मटेरियल एंड थिकनेस, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें अलग अलग डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ की जाती है, इसका अलग अलग यूज़ होता है। सो अब हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके एप्लीकेशन क्या मीन्स उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस।
First of all, the heating effect of electric current has many applications in our everyday life. Some of the important electrical appliances which are based on the heating effect of current are given in the lecture. ओके हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो हीट इफेक्ट देती है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. सो द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस. Electric heating appliances are such as electric room heater, electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, water heater, immersion rod work on the principle of the heating effect of electric current. जो भी हमारे घर में हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करते हैं लाइक रूम हीटर, जब विंटर होती है जब ठंडी ज़्यादा होती है तो हम लोग रूम हीटर लगाते हैं जिससे कि रूम गर्म हो जाए. आयरन यूज़ करते हैं कपड़े को आयरन करने के लिए. इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं वाटर गर्म करने के लिए, वाटर को हॉट करने के लिए, बॉयल करने के लिए. टोस्टर यूज़ करते हैं जिसके अंदर ब्रेड डाल के टोस्ट बन जाता है. ओवन यूज़ होता है. इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं. सबके घर में माइक्रोवेव ओटीजी अभी तो लगभग सबके घर में होता है जिसमें हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं. जो वाटर हीटर होता है, इमर्शन रॉड होता है. अभी जो हम लोग वाटर को गर्म करने के लिए गीज़र अगर लगे हुए होते हैं, वाटर हीटर मीन्स गीज़र. वाटर हीटर इज गीज़र. ओके जो घरों में हमारे गीज़र लगा हुआ होता है, टैप ऑन करना होता है और गर्म पानी आने लग जाता है, वो होता है. या फिर जो रॉड हम लोग यूज़ करते हैं, हमने बकेट में डाल दिया रॉड और पानी हमारा गर्म हो जाता है, वो. ये सारी चीज़ें हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं. ठीक है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसी वायर्स यूज़ होती हैं जिनका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हमको हीट मिल सके. सो जितने भी ये हीटिंग अप्लायंसेज है, जो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, इन सब में होता है हीटिंग इफ़ेक्ट. ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज कंटेन coil of a high resistance wire called heating element that is made of nichrome alloy. Like I earlier told you, nichrome में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर निक्रोम वायर की होती है. तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन सब में जो कॉयल होता है, जो वायर यूज़ होता है, वो होता है निक्रोम का. और निक्रोम है एक एलॉय. सी इट कंटेन्स आयरन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इतने सारे मेटल से मिलकर बना हुआ है निक्रोम. इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन दीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक द रूम हीटर, आयरन, केटल, टोस्टर, ओवन, वाटर हीटर, इमर्शन रॉड. When an electric current is passed through a electric heating appliance, a large amount of heat is produced in the element, due to which it becomes a red hot. इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस जो होते हैं, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो बहुत ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये रेड हॉट हमें दिखने लग जाती हैं. एंड दिस हीट कैन बी यूज्ड एज desired. For example, the hot electric iron is used for ironing clothes, the hot electric room heater is used for warming the room, and the hot electric heater is used for cooking food. See the diagram. This is the electric heater. In the first one, this is the element or coil of nichrome wire. This one, ये जो बीच में रॉड लगी है ये बनी हुई है निक्रोम की. और जैसे ही हम इसके प्लग को, स्विच को कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरीके से हमें ये दिखता है. फिर जब जलता है तब हॉट, रेड हॉट दिखने लग जाता है. अगर वाटर को हम लोग ज़्यादा हॉट करते हैं, ज़्यादा रॉड को बहुत देर तक रखते हैं तो वो भी हमें रेडनेस उसमें भी दिखाई देने लग जाती है. वो रेडनेस क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने लग जाता. ठीक है, इसीलिए इन द फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा हुआ सिंपल सी रॉड दिख रही है. इन द सेकेंड डायग्राम आपको रेड हॉटनेस या येलोनेस दिख रही है. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी.
और जो ये इसमें ये रॉड लगी है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं निक्रोम की वायर्स, बिकॉज द निक्रोम वायर हैव द हाई रेजिस्टेंस पावर एंड if it have a high resistance power then the electric current flow lower. Okay, सी दिस इज़ द इलेक्ट्रिक आयरन. सबके घर में होगा इलेक्ट्रिक आयरन. अभी तो स्टीम आयरन यूज़ करते हैं बट स्टीम आयरन नहीं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. सी द सेकेंड डायग्राम. इसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है. दिस इज़ द हीटिंग एलिमेंट ऑफ निक्रोम वायर. दिस वन, ये है निक्रोम वायर. ये इनसाइड व्यू है इलेक्ट्रिक आयरन का. ठीक है, यही हीट होता है तब ये आयरन हीट होती है और क्लोथ हम लोग प्रेस कर पाते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ द कॉर्ड जो स्विच के साथ कनेक्टेड होती है. दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. सी दिस इज़ द रियर व्यू जो हमको दिखता है नॉर्मल कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन. और इसका जो ये वाला पार्ट है दिस वन, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये निक्रोम की वायर्स. जैसे ही हम इस प्लग को स्विच में लगा देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, इसके अंदर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ये इस निक्रोम वायर में जाता है इलेक्ट्रिक करंट. और यहाँ पे क्योंकि ये वायर निक्रोम की होती है इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा नहीं फ्लो होने देती हैं और इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है हीट एनर्जी में, जिससे कि जो हमारी आयरन है वो हॉट हो जाती है और जो आयरनिंग करते हैं हम लोग वो इजी हो जाता है. ओके, जितना हमें चाहिए होता है उतना हम लोग यूज़ करते हैं. ज़्यादा हॉट हो जाता है हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं. सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक आयरन एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक हीटर. ऐसे ही इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं कुकिंग फूड को कुक करने के लिए. इस टाइप का हीटर नहीं होता है, वो सर्कल स्ट्रक्चर में होता है जिसके ऊपर यूटेंसिल्स को ईजिली प्लेस किया जा सके जिससे कि फूड कुक हो सके. ठीक है, सो कैसे ये कौन से प्रिंसिपल इन सब लोगों ने वर्क किया, कौन से प्रिंसिपल पे, दीज ऑल आर वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होना चाहिए. रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा. और क्यों उतनी ज़्यादा वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो अपोज करेगा, इसीलिए वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब. ये तो सब लोगों ने देखा होगा, जो कांच का बल्ब लगा हुआ होता था पहले. अब तो सब लोग एलईडी यूज़ करते हैं बट पहले क्या होते थे, कांच के बल्ब होते थे. उसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करते थे बल्ब जलता था. अगर बल्ब 1 घंटे के लिए जल रहा है उसके बाद बल्ब को आप टच करोगे तो वो हमें हॉट फील होता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस पावर प्रेजेंट इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट works on the principle of the heating effect of electric current. It has a very thin high resistance filament of tungsten metal. आप सब लोगों को पता है जो ये फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर का, उसके अंदर ये जो फिलामेंट है ये बना हुआ होता है टंगस्टन का. टंगस्टन भी एक एलॉय है. यही फिलामेंट हॉट होता है और हमें लाइट देता है. So when electric current passes through tungsten filament, it gets heated to a very high temperature and becomes hot and starts glowing. जैसे ही ये टंगस्टन फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ये हीटअप हो जाता है और हाई टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से ये हॉट हो जाता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. ये हमें लाइट भी देता है और साथ ही साथ हीट भी देता है. एंड द हीट इज़ एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है. जो ये हीट प्रोड्यूस करता है उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. सो वो वेस्टेज ना हो, उसको वेस्टेज को कम करने के लिए अभी यूज़ करते हैं एलईडी या फिर CFL. ठीक है, अभी जो हम लोग बल्ब लगाते हैं लाइक सी, पहले इस टाइप की बल्ब्स होती थी. सी, पहले इस टाइप की इलेक्ट्रिक बल्ब्स होती थी. दिस इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विच प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट. सो लाइट तो हम यूज़ करते थे पर हीट क्या है, वेस्ट हो जाता था. लाइट बल्ब से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका कोई यूज़ नहीं होता था. सो उस वेस्ट को
कम करने के लिए अभी यूज़ होती हैं एलईडी बल्ब लाइक दिस। अभी हम लोग ये बल्ब यूज़ करते हैं जो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करती हैं और हीट बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ये टाइप की जो बल्ब होती थी इन द फर्स्ट डायग्राम, इसको आप अगर आप 1 आवर के लिए जलाओ और उसके बाद बल्ब को टच करो तो आपको हॉट फील होगा, आपका हाथ बर्न भी हो सकता है। बट एलईडी बल्ब, जलते हुए बल्ब को भी अगर आप हाथ से निकाल लोगे तो भी आपको कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज इसमें फिलामेंट यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, सो द हीट इज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रेड्यूस्ड बाय यूजिंग एलईडीज। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी, लाइट एमिटिंग का मतलब होता है ग्लो करना। और किसकी हेल्प से ग्लो करती हैं? डायोड की हेल्प से ग्लो करती हैं। जो आप अब जब 8th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि डायोड क्या होते हैं। डायोड लाइक 2 वायर्स होती हैं। ठीक है, सो लाइट एमिटिंग डायोड इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी एंड सीएफएल। एलईडी अभी तो बल्ब होती है, एलईडी टीवी होती है। ठीक है, एलईडी हमारे जो फ़ोन की स्क्रीन है वो भी एलईडी होती है। क्यों? बिकॉज हम फ़ोन की स्क्रीन चाहे जितनी देर तक ऑन रखें, क्या हमें हीट फील होता है? क्या हमें हॉट फील होता है फ़ोन को स्क्रीन को टच करके? नो, बिकॉज जो स्क्रीन होती है फ़ोन की वो एलईडी की बनी होती है, मीन्स वो हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करती है। एंड ऑल्सो CFL, द फुल फॉर्म ऑफ CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। पहले इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होती थी जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी ज़्यादा आता था, बिकॉज हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है और हीट का कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट हो रहा है। और अभी हम यूज़ करते हैं एलईडी, CFL, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड दे डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे डू नॉट हैव फिलामेंट्स, सो दे डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट एंड हेंस दे आर वेरी पावर एफिशिएंट। जो एलईडीज़ होते हैं, CFLs होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इसमें फिलामेंट ही नहीं होता है, और अगर फिलामेंट नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? वो हीट ही नहीं प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी वेस्ट नहीं होती है। दैट्स वाई वी यूज़ एलईडी एंड CFL। Okay. Another advantage of LED and CFL is that they can be fixed in ordinary bulb holders which are used for electric bulbs. LED जो बल्ब होती हैं उसके लिए कोई स्पेशल हम लोगों को होल्डर नहीं बनाना पड़ता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब अपना नॉर्मल लगाते हैं उसी में वो भी फिट हो जाती हैं। ठीक है, Before buying any electrical appliance, you should look for the ISI mark of Bureau of Indian Standards on the appliance. ISI stands for Indian Standard Institute. The ISI mark ensures that the appliance is safe and wastage of energy is the minimum. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, लाइक अगर हम गीज़र परचेज़ कर रहे हैं, रॉड परचेज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव परचेज़ कर रहे हैं, OTG परचेज़ कर रहे हैं, फ़ैन परचेज़ कर रहे हैं, एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर हम बाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस पर देखना चाहिए कि ISI का मार्क लगा होना चाहिए। एक सर्कल में ISI लिखा हुआ होता है। अगर ये ISI का मार्क है तभी हमें वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज़ या बाई करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो ISI मार्क होता है ये इंश्योर करता है कि अप्लायंस आपका सेफ है और इसमें एनर्जी भी वेस्ट बहुत कम होगी। ठीक है, और ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
ओके। ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया हुआ है कि ये मार्क होना ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे। सो अब से अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो कोई भी चीज़ बाई करने के लिए तो उनको ये बोलो कि आप सबसे पहले ये चेकआउट करो कि इस पर ISI मार्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, अगर है तो ले लेनी चाहिए, बिकॉज वो इंश्योर कर देती है कि जो आपने अप्लायंस लिया है वो सेफ़ है और एनर्जी वेस्टेज भी इसमें कम होगी। ठीक है। Though LEDs and CFLs are initially more expensive to buy, but their running cost is much lower because they consume less electricity and they are very efficient and long lasting. LED और CFL जब हम लोग बाई करने जाते हैं तो थोड़े से हमको महंगे एक्सपेंसिव पड़ते हैं कंपैरेटिवली टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब थोड़ा सा चीप पड़ता है, बट जो LED और CFL के बल्ब होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। बट एक्सपेंसिव तो हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। इनफैक्ट 1 ईयर तक भी चल जाते हैं, 7 मंथ्स 8 मंथ्स तक आराम से LED CFL बल्ब चलते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। सो पहला चीज़ कि लॉन्ग लास्टिंग है, तो एक बार में हमने खर्चा कर दिया, 1 साल तक चला, बार बार हमको हर महीने बल्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाई वोल्टेज हो चाहे लो वोल्टेज हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कभी कभी हाई वोल्टेज हो जाता है तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट मेल्ट हो जाता है ज़्यादा हीट से, सो हमको बल्ब चेंज करना पड़ता है। बट LED CFL में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हाई हो चाहे लो हो। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा वो कम आएगा। क्यों कम आएगा? बिकॉज इसमें एनर्जी कम वेस्ट होती है। ये सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द सेकेंड वन इज LED। दिस इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका अदर एप्लायंस, अदर एप्लीकेशन स्टडी करेंगे।